अक्सर कुछ फ्यूचर गोल्स कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 12वीं के बाद 2 डिग्री एक साथ कर लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या ये चीज़ अलाउड है? जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रीज एक साथ अगर आप करने वाले हो, यूजी लेवल की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, आइए समझते हैं। बोलते हैं कि हमने मीटिंग कंडक्ट करवाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, एकेडमिक काउंसिल की। उस मीटिंग के अनुसार यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड करा है कि वो 2 डिग्री एक साथ करने के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, एक रेगुलर मोड से और एक एसओएल से। अच्छा, कुछ मॉडलिटीज़ हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इन दोनों डिग्री को एक साथ परस्यू करने की। वो कुछ इस प्रकार है। क्या है जी, आइए समझते हैं। तो बोलते हैं कि मान लीजिए आप कोई पहला कोर्स इनरोल कर रहे हो यूनिवर्सिटी में या करने वाले हो, उसके बाद आप दूसरा कोर्स भी इनरोल करोगे। तो ऐसा करने से पहले जो आपका पहला कोर्स चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो जिस भी डिपार्टमेंट या कॉलेज में है, वहाँ के हेड को, वहाँ के प्रिंसिपल को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस डिग्री के साथ साथ एक और डिग्री परस्यू करने वाली हूँ या वाला हूँ। प्लस आप 2 सेम डिग्रीज एक साथ अलग अलग मोड से परस्यू नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक रेगुलर से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, ओपन से बीकॉम पास कर रहे हो, तो ये तो दोनों सिमिलर क्वालिफिकेशन आप एक साथ नहीं कर सकते। कहने को प्रोग्राम की डिग्री है, ऑनर्स की डिग्री है, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इसमें सिमिलर होते हैं, कोर सब्जेक्ट। तो इसलिए 2 ऐसी डिग्री जिनकी सिमिलर एकेडमिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो आप एक साथ परस्यू नहीं कर सकते। जब आप 2 डिग्री करने के लिए रेडी हो जाओ, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों डिग्रीज़ की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अटेंडेंस की, इंटरनल असेसमेंट की, कंटिन्यूस असेसमेंट की, असाइनमेंट वगैरह की, प्रेजेंटेशन वगैरह की, तो दोनों डिग्री की जो दोनों एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको अलग अलग इंडिपेंडेंटली फुलफिल करनी होगी। जैसे कि मैं बीए में इनरोल हूँ रेगुलर कॉलेज में, तो वहाँ पर रेगुलर कॉलेज में अटेंडेंस हो गई या कंटिन्यूस असेसमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, वो सब मुझे अलग कंप्लीट करनी है। और एसओएल में मैं इनरोल हूँ फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स में, तो उसको मैं एसओएल में जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग से सेपरेटली इस डिग्री में मुझे कंप्लीट करने होंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, बल्कि होता ही है कि आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो, एक रेगुलर से और एक एसओएल से। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं जो हर डिग्री में पढ़ाए जाते हैं। तो उसके संदर्भ में ये लोग बोल रहे हैं कि आप मैंडेटरी सब्जेक्ट 2 बार ना पढ़ो। इसे अवॉइड करने के लिए पहले आपको ये समझना है कि जो भी आपकी पहली डिग्री आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने पहले बीए में एनरोल करवा लिया, चाहे रेगुलर में हो या एसओएल में हो, तो उसमें तो जितनी भी मैंडेटरी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करोगे। लेकिन जो आप दूसरी डिग्री साथ में परस्यू कर रहे होगे, उसमें आप वही सेम सब्जेक्ट फिर से नहीं पढ़ोगे जो आपने ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टिंग डिग्री में पढ़ लिए। आप उसे सब्स्टिट्यूट करोगे कोई और अप्रोप्रिएट कोर्स के साथ, के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, वो रेगुलर प्रोग्राम में इनरोल है, तो पहले उसे जो भी रेगुलर प्रोग्राम के कोर्सेज हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे मैंडेटरी वाले। अगर एसओएल में है तो एसओएल के पहले उसे करने पड़ेंगे, वैसे वर्षा यहाँ पर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली यूजी प्रोग्राम जैसे कि ईवीएस हो गया, एईसी कैटेगरी के अंदर ईवीएस मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है ना, या जनरिक इलेक्टिव के अंदर लैंग्वेज हो गया बीए वालों के लिए, या कोई और भी कोर या मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गया, वो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा उस डिग्री प्रोग्राम में जो आपने, जिसमें आपने पहला एडमिशन लिया है। तो उसमें तो वो जो भी मैंडेटरी है सब्जेक्ट वो आप पढ़ोगे ही। मैंडेटरी कोर्स विच फिगर्स इन द अदर प्रोग्राम इन द सेकंड डिग्री शॉल बी सब्स्टिट्यूट एज फॉलोज। जो सेकंड डिग्री होगी उसमें तो मैंडेटरी कोर्स होंगे जो आप पहले ही पढ़ चुके हो अपनी पहली वाली डिग्री में, उसको सब्स्टिट्यूट करना है इस हिसाब से। एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो 2 डिग्री परस्यू करने के लिए उसको परमिशन मिल गई है, तो वो एवीएस और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन पढ़ता है अपनी पहली वाली डिग्री में। उस कंडीशन में जो उसकी दूसरी डिग्री होगी, मान लीजिए ओडीएल मोड से है, तो उस कंडीशन में वो एईसी के अंदर कोई और लैंग्वेज ऑप्ट करे जो उसने अब पहली वाली डिग्री में नहीं पढ़ी, ठीक है। या फिर वो एईसी ना लेके स्किल एनहांसमेंट कोर्स का कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वैक कैटेगरी का कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ईवीएस तो दोबारा नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने पहली डिग्री में पढ़ लिया। ये सारा क्राइटेरिया है। या तो आप एईसी के अंदर ही कोई और लैंग्वेज पढ़ लो, हिसाब से आप यहाँ पे बोल रहे हैं, या फिर आप कोई सैक या वैक कैटेगरी का सब्जेक्ट पढ़ लो। और फिर ये बोल रहे हैं इसी तरीके से अगर स्टूडेंट 2 डिग्री एक साथ परस्यू कर रहा है बीए प्रोग्राम में, तो इंस्टेड ऑफ जनरिक इलेक्टिव लैंग्वेज कोर्सेज फ्रॉम द ओपन जनरिंग जीई पूल मे बी ऑफर्ड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोर्सेज।
अब इनका मतलब ये है, बीए प्रोग्राम में फर्स्ट और सेकंड ईयर में जेनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। तो आपने पहली डिग्री में वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, लैंग्वेज पढ़ ली, तो आप दूसरी डिग्री आप परस्यू करोगे तो जीई में आप लैंग्वेज ना लेके कोई और कैटेगरी का सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, बस उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि भाई जीई का सब्जेक्ट और से हटके होना चाहिए, तो वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। और अगेन ये फिर से एक बात बोल रहे हैं कि जो 2 डिग्री परस्यू कर रहे होंगे स्टूडेंट, वो एईसी के अलावा सैक और वैक का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और अगेन अगर आप 4th ईयर भी कर रहे हो दोनों डिग्री में, तो जो भी रिसर्च प्रपोजल है, डिसर्टेशन है, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी दोनों डिग्रीज का अलग अलग होना चाहिए। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सब्जेक्ट को मेजर और माइनर में काउंट करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों डिग्री के सब्जेक्ट मिला रहे हो। ठीक है, अब देखो यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सारे ही सब्जेक्ट अलग हैं। बिल्कुल सब्जेक्ट का नाम अलग हो सकता है। आप बीए प्रोग्राम की डिग्री में जनरिक इलेक्टिव में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट आपने बीए ऑनर्स में पढ़ा हो, उसी कैटेगरी का कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो इनका मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट को मेजर और माइनर में अगर आप काउंट करना है तो दोनों डिग्री को मिलाकर नहीं कर सकते, वो सिंगल डिग्री से ही कंसिडर होगा। कभी आप ये सोचो कि मेरी बीए वाली डिग्री से मैं 4 क्रेडिट लेता हूँ, बीए ऑनर्स वाली डिग्री से 10 क्रेडिट लेता हूँ, टोटल 14 क्रेडिट होगा। इस तरीके से आप मेजर माइनर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे आप 2 डिग्री में एक साथ इनरोल करवा सकते हो। और याद रखिए, जो जिस भी डिग्री में पहले आपका दाखिला हुआ, उस डिग्री की जितनी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करी है, वो आपको एज इट इज़ रखनी है। और फिर जब आप नेक्स्ट सेकंड डिग्री प्रोग्राम अपना शुरू करोगे, उसमें जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपने पहली वाली डिग्री में कंप्लीट कर ली, उसे आप हटा के कोई दूसरा कोर्स वगैरह सैक का, वैक का, या जीई है तो जीई में कोई और सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हो। यही इन लोगों ने बताने की कोशिश करी है इस नोटिफिकेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।